बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज दोस्तों से बात होगी कि कोई भी फसल लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है। तो आपने ये मेरी बातें जो हैं ये बड़े गौर से सुनी है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि इनमें से बातें जो हैं वो किताबों में किसी और तरीके से लिखी होती हैं, लेकिन मैं आपको चंद अमली बातें बताऊंगा जो कि किताबों में नहीं लिखी होती हैं उस तरीके से। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी कोई फसल लगाएंगे तो नेचुरली वहाँ पे पहले कोई ना कोई फसल लगी होगी। यानी अगर आपने लेट से कि जी कमाद है, कपास है, बाजरा है, तो उसके बाद आप लेट से गंदम लगाना चाहते हैं या कोई और फसल लगी हुई है तो उसके बाद मकई लगाना चाहते हैं। यानी जो भी है पहले कोई ना कोई फसल जो है वो वहाँ पे ज़रूर लगी होगी। तो उसमें सबसे पहले तो आप पूरे खेत में अपने मुलाजिम को साथ लें, या आप खुद काम करना चाहते हैं तो खुद ही आप चूहों की जो दवाई है उसको उठाएं और पूरे खेत में, खा वो 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 6 एकड़ है, 12 एकड़ है या 1 मुरब्बा है, जो भी आपने बीजना है, उसमें जो चूहों की दवाई है वो लेकर और जो चूहे की खुडे हैं उनके अंदर वो दवाई डालें। और साथ ही जो है आप जो कीड़ों की दवाई है वो भी आप ले लें, ताकि जहाँ पे भी आपको नज़र आए जिस एकड़ में या जिस क्यारे में से भी, तो आप उसके अंदर वो डाल दें। उसकी वजह यह है कि बाद में जब आप इसको के अंदर रोटावेटर या हल चलाएंगे तो फिर वो सारी खुडें जो हैं वो उसमें दब जाएंगी और वो चूहे जो है वो उसी तरह रहेंगे, और बाद में फिर जब फसल हो जाती है तो उसका नुकसान भी करते हैं, और फिर जो है वो पूछते रहते हैं कि जी अब चूहा पड़ गया है, अब ये हो गया, अब वो हो गया है, अब तो क्या किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये अमल जो है ये पहले करें। उसके बाद आपने देखना है कि जी तकरीबन रोटावेटर जो है वो तो कोई भी फसल बीजने से पहले जो है वो चलाया जाता है, ताकि जो उसकी जिसको हम सुंड कहते हैं वो हमें ख़त्म किया जा सके। कपास है या कमाद है या इवन बाजरा है या कोई भी है, इवन गंदम जो है, उसके बाद भी जब बीजते हैं तो फिर भी आपको ये रोटावेटर जो है वो चलाना पड़ता है। अब रोटावेटर का बाद लोग होते हैं, अच्छा जी मैंने रोटावेटर चला लिया है, तो जिन ज़मींदारों के पास तो खुद अपना रोटावेटर है और ट्रैक्टर भी है, तो वो खुद उसमें चलाते हैं या उनका ड्राइवर चलाता है, तो वो तो बिल्कुल ठीक रोटावेटर उसके बीच में चलाएगा। लेकिन जो ज़मींदार जो हैं वो लेट से कि जी किसी से किराए के ऊपर वो कहते हैं कि अच्छा यार ये रोटावेटर डाल देना, तो वो क्या करते हैं, रोटावेटर का मकसद तो ये है कि जी जो सुंड हैं या जो जड़ें हैं उनको वो कुतरे, इसलिए छोटा छोटा करे, ताकि बाद में जिस वक्त वो पानी लगता है और उसके अंदर जो हल चलाया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ जो है वो खुराक के अंदर कन्वर्ट हो, इसलिए। लेकिन वो लोग आते हैं, वो आके पूरा ब्लेड भी नहीं लगाते हैं, और या मतलब है कि अगर आप लेट से कि डेस्क कैरो चलाते हैं हल जो है, तो वो भी मतलब है कि पूरा नहीं चलाते, बाद लकीरें मार के जो है वो चले जाते हैं, और उसके बाद आप खुश आ जाते हैं कि मैंने रोटावेटर लगाया था। अब वो कहता है जी अच्छा ये तो कोई आया, वो कहता है यार ये अच्छा नहीं लगा, अब दूसरी दफ़ा लगाएं, तो फिर अब दूसरी दफ़ा भी यही सिचुएशन होती है। तो इसलिए रोटावेटर लगाने का मकसद ये है कि जो उसके डिस्कें हैं वो अंदर जानी चाहिए उसके, और उनको जो सुंड मुंड हैं उनको कुतरना चाहिए। मतलब ये चीज़ है मेन। आई मीन अगर आपने लेट से जंतर भी लगाया हुआ है और उसके बीच में भी खाद के तौर पे आप करना चाहते हैं, तो उसको भी उसको कुतरना चाहिए तब जाके तो उसका भी फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने लेट से उसके बीच में हल चलाया, तो हल में भी वही है जो कि मैंने रोटावेटर के बारे में कहा है कि अगर खुद बंदा हल चला रहा है तो फिर तो वो तो ठीक है, वो चलाएगा, उसको डीजल की परवाह नहीं करेगा, बल्कि वो देखेगा कि क्योंकि कोई भी आप अमल करते हैं तो उसके आप असर भी देखें, इजंट इट। यानी हल जब आप चलाया है तो आपने देखना है कि या रोटावेटर चलाया है तो कितना चलाया उसने। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके अंदर
आप पानी लगा दें, जो कि गर्मियों में तो ये मुमकिन है, अगर अफोर्ड भी कर लें तो वो वतर जो है जल्दी आ जाता है, और लेकिन सर्दियों में जो है ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब पानी में क्यों कह रहा हूँ लगा लें, पानी इसलिए आप लगा लें और उसको छोड़ दें ताकि दोबारा जो है जिस वक्त वो वतर आए और ताकि आप हल चला सकें। वो रमनी के लिए मैं पानी नहीं कह रहा, मैं वैसे पानी कह रहा हूँ कि ताकि उसके अंदर जो जड़ी बूटी है उसने जो पैदा होना है तो वो हो जाए, और ताकि उसके बाद जब आप हल चलाएं और उसके बाद मजीद उसको 5-7 दिन के लिए आप छोड़ दें तो वो जड़ी बूटी जिसने पैदा होना था वो हो जाएगी और उसके बाद वो खुश्क हो जाएगी। अच्छा, एक और काम जो है वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो खाली ज़मीन है, जब आपने चूहे और इसका जो मतलब है जो मैंने पहले बताया है कि ये कीड़े जो है उसकी दवाई, तो आप अगर खाली ज़मीन के ऊपर स्प्रे कर दें और उसके बाद आप हल चलाएं तो होगा क्या उससे, यानी ये जड़ी बूटियों का स्प्रे है। अब उसमें ये नहीं है, कोई अगर आपको कहता है ना कि जी जड़ी बूटी पैदा नहीं होगी, मैंने क्योंकि स्प्रे कर दिया है, या ये फलां बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जड़ी बूटी जो है वो पैदा होगी, लेकिन वो कम पैदा होगी। अब मैं पहले स्प्रे क्यों कह रहा हूँ कि जी पहले आप स्प्रे कर दें, तो जब आप पहले स्प्रे करेंगे और उसके बाद आप ज़मीन जो है पूरी तैयार कर लेंगे, क्योंकि मकसद आपका है कि ज़मीन जो है वो भुरभुरी होनी चाहिए, इज़न्ट इट। तो उसके बाद जो है वो उसमें जो जड़ी बूटी है ये पैदा तो ज़रूर होगी, लेकिन लेट से कि जी कपास हम ले लेते हैं कि कपास जो है उससे पहले आप अगर स्प्रे कर देते हैं ज़मीन तैयार करने से पहले, उसके बाद आप हल चलाते हैं, तो जड़ी बूटी ज़रूर पैदा होगी, लेकिन वो देर बाद पैदा होगी। कम से कम उसके बीच में जो है वो 1 महीने का या 40 दिन का जो फ़र्क होगा कि उस वक्त तक जो कपास का पौधा है वो कम से कम 1 फुट 1.5 फुट हो जाएगा, और उसके बाद जो है अगर ये पैदा होती भी है तो ये छोटी होगी, और उसके बाद ऊपर वो पत्ते जो है वो छांव कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको वो बड़ा नहीं करने देते। उसके बाद चल के हम आगे करते हैं कि उसका क्या इलाज होता है। अच्छा, एनीवे, उसके बाद जो है आप जब आप छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर आप इसमें हल चलाते हैं, और जिस वक्त आप हल चलाते हैं तो उस वक्त आप मेक श्योर कि जी जो उसमें रोड़े हैं बड़े बड़े वो नहीं होने चाहिए। वो 1 दफ़ा चलाएं, 2 दफ़ा चलाएं, 3 दफ़ा चलाएं, 4 दफ़ा चलाएं, या फिर जो बंदा है वो पीछे हल्के चलता रहे और उसको हाथ से वो कहीं उसने पकड़ी हुई है और उसके साथ जो है वो उन रोड़ों को जो है वो बारीकी में भुरभुरी ज़मीन जो है उसमें वो कन्वर्ट करता रहता है, उनको तोड़ता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ज़मीन की तैयारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करते क्या है, हम कहते हैं अच्छा यार आप बीजने की हमें जल्दी होती है क्योंकि हमने साल के अंदर कम से कम 3 फसलें जो है 15 महीने में लेनी होती हैं, तो हम कहते हैं यार इतना तो टाइम ही नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं जल्दी जल्दी आप हल चलाते हैं और उसके बाद रवनी कर देते हैं और उसके बाद आप बीज देते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जबकि मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि जी अगर आप ज़मीन की तैयारी के ऊपर ख़ास तवज्जो दें तो कम से कम बाकी अवामिल में और ज़मीन की तैयारी में कोई 60 से 70% जो है वो ज़मीन की तैयारी के ऊपर जो है आपको फ़ायदा होता है, और 30% जो है वो बाकी चीज़ों के अंदर जो फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़मीन आपकी अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी, जो कि बेसिक चीज़ है, तो फिर उसके बाद जो है आपका उगाव भी सही नहीं होगा, और उसके बाद उगाव सही नहीं होगा तो आप जितने मर्जी उसको बीमारियां भी पकड़ी जाएंगी, उसके अंदर और भी मसले जो है वो पैदा होंगे। उसके हम बाद में जिस वक्त आप खादों के और बीमारियों के ऊपर जो है मैं कोई और किसी वीडियो में डिटेल बात करूँगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारा कुछ आप करते क्यों हैं? ये जो मैंने आपको बताया है कि जी आपने ये हल रोटावेटर चलाना है या डिस्क हैरो चलाना है या दूसरा जो हल चलाना है और ज़मीन को भुरभुरा करना है, तो ये हम करते क्यों हैं? इसकी ऑब्वियसली आपको पता है कि जी इसकी 5-6 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम करते हैं। और सबसे पहली जो वजह है कि जब आप मिट्टी को उथल पुथल करते हैं तो जो मिट्टी के अंदर नशो नुमा वाले जो अज्जा होते हैं वो हर जगह के ऊपर कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं। जब आप ये रोटावेटर और हल वगैरह चलाते हैं तो उस वक्त मिट्टी जो है वो उथल पुथल होती है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद ये है कि जी जो
आपको पता है कि जी हवा और नमी, ये ऑक्सीजन और धूप जो है ये भी चाहिए होती है, क्योंकि अंदर उसके जो मुस्बत जरासीम भी होते हैं, मनफी जरासीम भी होते हैं। तो जो मुस्बत जरासीम हैं जिन्होंने आपको बाद में बीमारियों से बचाना है, या कि वो ऐड करते हैं बाकी चीज़ों में, ठीक है ना जी, उसको जो आप जो भी चीज़ डालते हैं, खाद डाली, ये वो सारी जो है चीज़ें हैं, या पत्ते वत्ते जो हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं विटामिन में, या जो खुराक उनको पौधे को चाहिए होती है। तो उनको जिंदा रखने के लिए हवा और ये रोशनी जो है उसकी ज़रूरत होती है। दूसरी बात जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जो जड़ी बूटियां हैं इनको तलफ करने में भी जो हल है वो मदद करता है, ठीक है ना जी। जब आप उसमें जितनी ज़्यादा चलाएंगे और बीच में अगर आप वक्फा भी देते हैं तो ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर जो है, और सर्दियों में भी इवन धूप उसको लगनी चाहिए। और उसमें जो बूटी है वो जब जड़ें उसकी बूटी की जो है वो नंगी हो जाती हैं, वो मतलब हवा में आ जाती हैं, तो वो फिर खुश्क हो जाती हैं, इज़न्ट इट। तो उसके बाद जो है वो तीसरी बात जो है वो ये है कि जो पानी है, ये भी जितनी ज़मीन आपकी नरम होगी उसमें पानी जो अंदर उसकी रिटेंटिविटी जिसको कहते हैं, या जज़ब करना जो है, या उसको ठहरना जो है, वो इतना ही उसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी जो वक्फा है वो ज़्यादा होगा, और उतना ही जो पौधा है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पानी जो है उसको वो इस्तेमाल करता रहता है। और इसी तरीके से जितनी ज़मीन जो है कम से कम 9 इंच से लेकर 1 फुट तक जितनी नरम होगी, उतनी जो है जड़ें ज़्यादा होंगी, और जड़ें जो है वो नीचे जाएंगी। जब जड़ नीचे जाती है तो वो खुराक के अलावा भी मजबूती जो है वो होती है, उसमें तना उसका मजबूत होता है। और उसमें आप देखते हैं जी, हमारे दोस्त कहते हैं जी आप गंदम जो है वो गिरने का अंदेशा है, बहुत लंबी होगी और हवा आएगी तो गिर जाएगी। तो भाई अगर उसका तना मजबूत होगा, जड़ें उसकी मजबूत होंगी, तो उसके गिरने में भी जो है उसकी वो बचत होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो आप देखें कि आपके पत्ते, घास फूस, ये जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो हैं उनको भी कन्वर्ट किया जाता है। देखें इनको जिसको हम कहते हैं गालना होता है। और मिसाल इसकी ये है कि जी आप खाना खाते हैं, और जब आप खाना खाते हैं तो आपको बताया जाता है, हमें सबको बताया जाता है कि जी आप दांतों से इसको चबा चबा के खाएं, ताकि ये बिल्कुल आपने निगलना नहीं है, बल्कि ताकि मैदा जो है वो उसको अच्छी तरीके से हजम कर सके, और आगे जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है वो उसको कन्वर्ट करता है खून में, और इस तरीके से करके बाकी ताकत में, और वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो है ये हम देते हैं कि जी आप देखते हैं, आप आली देते हैं, आप खाद देते हैं। तो आली और खाद जो है उसने पौधे की जो खुराक है, जो विटामिन हैं, उसके अंदर भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो ये जो आप जिस वक्त आप हल चलाते हैं, जो हवा और रोशनी जो है, और ये चीज़ जो है, ये ऑक्सीजन वगैरह, ये ज़रूरी होती है, जो कि इनको आली को और खाद को और इनको ये कन्वर्ट करती है इसमें। तो ये वजूहत हैं, और मैं इसमें ये कहूँगा। और उसके बाद आप देखें, जब आप का कमाद जो है और कपास जो है ख़ास तौर पे ये लाइनों में लगाई जाती है, तो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तकरीबन फुट, तो फिर आप उसके अंदर जो है हल चलाते हैं। और उस हल चलाने का मकसद क्या है? उस हल चलाने का मकसद यही है कि एक तो जो उसके अंदर कोई घास फूस, कोई जड़ी बूटी वगैरह पैदा हुई है, वो भी मतलब है कि ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो है वो ज़मीन आपकी ढीली हो जाती है। इसी तरीके से आप गोडी करते हैं, तो वो भी एक मतलब है कि इसी वजह से आप करते हैं कि ज़मीन ढीली हो जाए, उसमें से जो आपकी घास फूस जो है, और वो जो, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो कि जो बीमारियां हैं, जो कीड़े हैं, उनको मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, और वो फिर हमला करते हैं। चे जाए कि वो ऊपर से जो सुंडी आती है कहीं और से, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अंदर से आते हैं वो तो इन्हीं की चीज़ है। जितनी आप ज़मीन साफ होगी, उतना ही आपका कमाद जो है और कपास का जो है वो फल जो है वो बेहतर होगा, पौधा जो है वो बेहतर होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है वो मैं करता हूँ, और वो ये है कि जी हम बैठे हुए थे, ये कोई 10, 15, 12 साल की बात है, तकरीबन 2009-10 की बात है। तो एक साहब बैठे हुए थे मेरे पास, तो कपास लगाई हुई थी। तो वो कहता है जी फलां गांव है, उसके अंदर जो कपास है उसका जी वो जो 1 एकड़ की उसकी पैदावार हुई है ना, वो जी कोई 90 मन है। मैंने कहा यार हमारी तो 30-35 मन होती है, इसकी 90 मन हो जाती है। अच्छा खैर, मुझे समझ आ गई कि अगर ये गप नहीं है तो चलो मैं इससे पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा यार उसकी कपास है कितनी है? कहता जी 1 एकड़ है। मैंने कहा यार अच्छा,
अब ये बताओ कि उसके जो वो 1 एकड़ वाले अगर उसने कपास है तो इसका मतलब है उसके जो घर वाले हैं, वो जो फर्द हैं, जो काम करने वाले हैं, वो कितने हैं? कहता है कि वो कोई तकरीबन 10-12 हैं, तो उसमें से उनके वालिद साहब को और वालदा को आप निकाल दे। तो मैंने कहा काम करने वाले तो काम, कहता है कि कोई 8 एक तो उनके काम करने वाले हैं, मर्द औरतें जो हैं उस तरीके से। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे समझ आ गई। मैंने कहा यार आप बात यह है कि अगर वो 8 बंदे जो हैं वो रोजाना 1 कनाल को गोडी करें तो उनके मतलब 2.5 मरले आता है। तो दैट मीन कि जी 8 कनालें 1 एकड़ में होती है, तो 1 एकड़ जो है उसकी वो 1 दफा गोडी 8 दिनों में करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हफ्ते बाद अगर 1 एकड़ की वो पूरे की गोडी कर लेते हैं, तो दैट मीन कि जी ना उनको जड़ी बूटियां और घास फूस और ये सारी चीजें ऑफ हो जाती हैं, खाद की भी उनको कम जरूरत होती है, पानी भी उनको थोड़ा लगाना पड़ता है, और खेत अपना जो है साफ भी रखते हैं तो नेचुरली। लेकिन अब 1 एकड़ तो ठीक है, या जैसे हमारे लोग जो हैं वो थोड़ा तजर्बा कर लेते हैं, जैसे ये 10 मरले में या 1-2 मरले में गंदम उगा ली या कपास उगा ली, और उसके बाद उसके ऊपर पेपर लिखना शुरू कर दिया और कहा कि लो जी इस दफा तो जो है ना इतनी हमने मतलब है वो लिया, और उसके बाद ज़रबे तकसीमें 20 के ऊपर ज़रब दी, फिर 8 के ऊपर ज़रब दी, फिर 25 के साथ ज़रब दी, और उसके बाद मतलब हमने कहा कि लो जी ये तो इतनी जो है पैदावार पैदा हो जाएगी। तो थोड़ी चीज़ को जो है वो संभालना तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त आपने 6 एकड़ 6.5 12 एकड़ 1 मुरब्बा 2 मुरब्बे 3 मुरब्बे चीज़ लगाई हुई है, तो फिर उसके लिए जो है वो अगर आपने ये काम करना है तो फिर वो मशीनें ही कर सकती हैं, वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकते। और अगर ह्यूमन बीइंग मिल भी जाए आपको तो वो उसका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना जी। तो इसलिए मेरे दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ ये है कि ज़मीन की जो तैयारी है इसके ऊपर जो कुछ मैंने ये आपको बताया है ये मैंने खुद किया हुआ है। मैं आपको कोई ये पढ़ पढ़ा के नहीं बता रहा, बल्कि ये मैंने किया हुआ है, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कहता किसी नवे मान, लेकिन मतलब है अच्छी पैदावार जो है मैंने गंदम की, कपास की, और मतलब है कमाद की, और ये सारी चीज़ जो है मैंने ली हुई है। ठीक है। तो आज मैंने दोस्तों से यही बात करनी थी, और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आइंदा भी जो है आपसे इस तरह की बातें जो है वो होती रहेंगी। खुदा हाफिज, वस्सलाम।